गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, तो स्टूडेंट द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल। ओके, व्हाट विल हैपन इन सीरीज कॉम्बिनेशन? इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इसमें रजिस्टर्स को एक एंड से दूसरे एंड पे, एक रजिस्टर के एक एंड पर दूसरे रजिस्टर का एक एंड कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप R1 एंड R2, द R2 इज कनेक्टेड टू R1। देखिए R1 के एक एंड से R2 के एक एंड को कनेक्ट किया गया है। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस और रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट। यहाँ पर जो दो रजिस्टेंस है स्टूडेंट, दिस इज R1, दिस इज R2, बोथ आर कनेक्टेड एट अ सेम पॉइंट, बिटवीन सेम पॉइंट A एंड B, उनके बीच में ये कनेक्टेड हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। Come to next slide. One by one we will discuss series and parallel combination. First is series. Combination of resistance in series. What will happen student when R1, R2 and R3, three resistance are connected in series? ओके, जब भी हम तीन रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? द करंट आई इन ऑल द रजिस्टर इज सेम। इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर R1, R2 एंड R3, तीनों के अंदर जो करंट है स्टूडेंट वो सेम रहेगा, आई एंड आई। करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट सेम रहेगा, बट द पोटेंशियल इसमें स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा। R1 के अंदर जो पोटेंशियल होगा इट इज़ V1, R2 के अंदर इज़ V2 एंड R3 के अंदर होगा V3। और V1, V2 एंड V3 इन तीनों का ही एल्जेब्रिक सम इट इज़ इक्वल टू द वोल्टेज, इट इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड बाय या सप्लाइड बाय दिस बैटरी और सेल। ओके, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, next is the student the equivalent resistance. Equivalent resistance, you can also say total resistance is equal to the sum of the resistance of each resistor. यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो हर रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। जैसे स्टूडेंट R1 मान लीजिए, R1 इज इक्वल टू 3 ओम, 3 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम और R3 इक्वल टू 5 ओम। तो इनका सम करेंगे स्टूडेंट, 4 + 5 9 और 9 और 3 12, इट इज़ 12। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा स्टूडेंट वो 12 ओम आएगा। ओके, इट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, R1 + R2 + R3। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम टू सी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे स्टूडेंट। व्हेन थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड हैं, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर जो करंट होगा स्टूडेंट वो R1, R2 और R3 तीनों के अक्रॉस डिफरेंट होगा। ओके, डिफरेंट होगा, बट जो R1 के अक्रॉस जो करंट होगा इट इज़ कॉल्ड I1, R2 के अक्रॉस जो जाएगा इट इज़ I2, R3 के अक्रॉस जो जाएगा इट इज़ I3। ओके, मीन्स यू कैन से I1, I2 और I1, I2 एंड I3, इन तीनों ही करंट का सम जो होगा स्टूडेंट वो I करंट के बराबर होगा। ओके, टोटल करंट के बराबर होगा। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 यू कैन RP, इट इज़ 1 RP इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।
तो स्टूडेंट हमने सीरीज़ और पैरेलल में क्या देखा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब भी हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगा वो सेम होगा और जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज सेम। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा, बट करंट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होगा। ओके देखिए, वोल्टेज इज सेम बट करंट इज डिफरेंट, वहाँ करंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट। यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम वन बाय वन इनके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का एक न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट ये। इफ फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, 1 ओम के अगर हम फोर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट देखिए, ये दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। ये हमारे पास फोर रेजिस्टेंस है स्टूडेंट और उनका रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। अब इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके, उनके सम के बराबर होता है, हमने पीछे डिस्कस किया। तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, तो ये टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, इट बिकम 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है स्टूडेंट, इट विल कम 4 ओम। ओके, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है या यू कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इट विल 4 ओम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलोंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट 3 ओम और 6 ओम, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, यू कैन से दिस इज R1, दिस इज R2। ओके, अब इनके कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाई RQ इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हमने ऑलरेडी अभी पीछे डिस्कस किया स्टूडेंट। तो देखिए 1 बाई R1 की वैल्यू 1 बाई 3, R2 इज 1 बाई 6, एलसीएम आया 6, 2 प्लस 1, 3 बाई 6, 1 बाई 2। ओके, तो इसको हमने देखा स्टूडेंट 1 बाई 2। अब ये तो आया 1 बाई, ये क्या आया 1 बाई RQ, हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। RQ इज इक्वल टू 1 बाई 2 को हमने रिवर्स कर दिया 2 ओम। ओके, तो इनका जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया स्टूडेंट, इट इज 2 ओम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम स्टूडेंट हमें दिया गया है। यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टेंस स्टूडेंट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि पहले हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट, मान लीजिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है RP। ओके, तो ये इस तरीके का कुछ सर्किट बन जाएगा।
इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1, ये आ गया RP, इनका कॉम्बिनेशन का आंसर आया RP, और ये आपका 7.2। ओके, दिस इज R1। तो ये जो R1 है स्टूडेंट, R1 और RP दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कैसे, हाउ यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो दिस इज योर होमवर्क। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट, होमवर्क। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और ग्रुप ऑल्सो। ओके, थैंक यू।